देखिए, 2 चरणों में चुनाव होगा। आईबीसी 24 ने ये आपको ऐलान किया था, 2 चरणों में चुनाव होगा। पहली और तारीख का ऐलान हो गया, नोट कीजिए, 6 तारीख और 11 तारीख। 6 तारीख और 11 तारीख, बड़ी खबर इस बीच आईबीसी 24 पर। मैंने छत्तीसगढ़ के दर्शकों से कहा था कि सबसे पहले खबर आईबीसी 24 ही ब्रेक करेगा और 2 चरणों में चुनाव होगा, 6 और 11। इस बीच बड़ी खबर स्क्रीन पर आपकी थोड़ी देर में आ गई। 243 सीटों पर होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और तारीख आ जाएगी 7.2 करोड़, यानी 7 करोड़ से ज्यादा, 40 सीट आरक्षित। 2 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था। बिहार चुनाव को लेकर ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें सामने आई है। बिहार चुनाव को लेकर ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 243 सीटों पर होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और 2 चरणों में इलेक्शन। ये हमने सबसे पहले आपको बताया था और अभी आप तारीख इस 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे। 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं बिहार में। 2 चरणों में चुनाव, एक 6 और 11। बड़ी खबर, बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे और इस बार चुनाव आयोग ने तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, 2 चरणों में चुनाव होंगे बिहार में और जैसा कि हमने कहा 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 और 11 नवंबर को, 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, यानी 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर एएमएफ, दैट इज अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, उपलब्ध होंगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85+ ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में जरूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें। ईवीएम और वीवीपैट का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है और उसमें जरूर भाग लें, जिससे कि फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता का वो अनुभव भी कर सकें। इसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम और वीवीपैट निकाली जाएंगी या वापस रखी जाएंगी तो कैंडिडेट्स की उसमें दस्तखत भी होते हैं और वो उसको सजगता से देखें। मतदान से पहले जो मॉक पॉल होता है उसमें अपने पोलिंग एजेंट्स को जरूर देखने को बोलें।
90 मिनट लगभग पहले ये शुरू होता है। लगभग 50 वोट डाले जाते हैं नोटा सहित, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट्स में जो भी बटन दबाए जा रहे हैं वही स्लिप गिर रही है और उसकी गणना भी की जाती है। राजनीतिक दलों से ये भी अनुरोध है कि वो जो पोलिंग एजेंट्स को नामित करें वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहें और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले, मतदान पूर्ण जब हो जावे तो छोड़ने से पहले अपना फॉर्म 17C, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये दस्तखत करके देते हैं कि ईवीएम में इतने वोट पड़े, लेकर जरूर जाएं। मतदान पूर्ण होने से पहले न चले जाएं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अनुपालन करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग आशा करता है। और साथ ही साथ जब आखिर में जब काउंटिंग का समय आता है तो अपने काउंटिंग एजेंट्स को भी नामित करें और सजगता के साथ जो काउंटिंग हो रही है उसका भी अवलोकन करें। मीडिया से भी थोड़ा अनुरोध है। मीडिया पर्सन्स को अथॉरिटी लेटर्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप पोलिंग डे और काउंटिंग डे पर कवरेज कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग जरूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। तो कुल मिला के आप जानिए 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला फेज जो होगा वो 6 नवंबर। इसमें कितनी सीटें होंगी? 121 सीटें होंगी। ये देखिए पहले चरण में 121 सीटें। जो दूसरा फेज होगा इसमें एक सीट ज्यादा होगी, 122, चूंकि 243 विधानसभा सीटें हैं। तारीख आ गई 6 तारीख 6 नवंबर और नतीजे ये 14 नवंबर। दूसरा चरण 11 नवंबर, नतीजे 14 नवंबर। यानी रिजल्ट बिहार में हमने जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बिहार में किसकी सरकार, ये 14 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा किसकी सरकार। और 6 और 11 तारीख ये आपका दिन है, बिहार के लोगों का दिन है। और इस बार चुनाव आयोग ने बड़े बदलाव किए हैं, काफी बदलाव किए हैं। चूंकि आपने देखा कि इसके पहले किस तरह से विपक्ष ने बिहार में बड़ा माहौल बनाया था। तो बदलाव क्या क्या हुए हैं? ईवीएम में प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी, पहली बात। 2 फेजेस में होंगे, 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी।